दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इसका संदेश देखें। दोस्तों, कर्मचारियों से संबंधित 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास हैं। अब 50 साल में रिटायरमेंट होगा, सभी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन 2 खबरें जो प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित हैं वो 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। योगी सरकार उनको कुछ लाभ देने जा रही है, तो आइए दिखाते हैं। ये सारी खबरें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दैनिक भास्कर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, रिटायरमेंट से संबंधित है। भास्कर ओपिनियन, समय आ गया है जब सरकारी कर्मचारियों के बने रहने का आधार भी परफॉर्मेंस ही हो। मतलब अगर सरकारी कर्मचारी अपने पद पे बना रहता है तो उसके काम के आधार पर उसको नौकरी में रखा जाए, अन्यथा निकाल कर बाहर कर दिया, रिटायरमेंट जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाए, जबकि ये गलत है। सरकार को पहले से सख्ती दिखानी चाहिए जिससे कर्मचारियों में लापरवाही न हो। ये विशेष करें, देखिए अक्सर में फाइलें डंप हो जाती है, कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसको लेकर है। कई बार देखा गया कि अच्छी योजनाएं लोगों के पास पहुंचने से पहले ही बंद हो जाती हैं। तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आम जनमानस तक नहीं पहुंचता। दरअसल ये फाइलों का ढेर लगाए रहने की सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता का परिणाम होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ जब जरूरतमंद तक नहीं पहुंचता, ये कहें कि समय पर नहीं पहुंचता, मतलब कोई लाभ नहीं पहुंचता समय पर, तो हम सरकारों को कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ये सच बात, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं कि सरकार को संचालित करती है लेकिन आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती। लोग सरकार को ही दोष देते हैं। है जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन उन कर्मचारियों का क्या जो रिटायरमेंट का रास्ता देखते देखते गप मारते रहते हैं कि रिटायरमेंट हमारा हो जाएगा, गप मारते हुए जिंदगी उनका समय बीत जाता है, कौन काम करे। और फाइलों का ढेर बढ़ता जाता है। अच्छी जनहित योजनाएं भी समय पर लोगों तक पहुंचने की बजाय इन फाइलों में दम तोड़ देती। तमाम जनहित योजनाएं इन फाइलों में दम तोड़ देती हैं। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इस ऑफिस उपाफिस, इस इधर उधर लोग दौड़ लगाते रहते हैं। योजना का भारी भरकम बजट या तो लैप्स हो जाता है या नौकरशाहों उसे तितर बितर कर देती है। मतलब इधर उधर बांट के लोगों को, गलत लोगों को लाभ दे देना, खाना पूर्ति कर देना, या लैप्स हो जाता है, वापस हो जाता है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं। ये फाइलें डम पड़ी रहती हैं, कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, काम करते हैं तो भ्रष्टाचार के तहत करते हैं। अच्छी और जनहित की योजनाएं भी समय पर लोगों तक पहुंचने की बजाय फाइलों में दम तोड़ देती हैं। योजना का बजट या तो लैप्स हो जाता है या नौकरशाही तितर, मतलब तितर बितर, बंदरबांट जिसे कहते हैं, ये कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश पारित किया, विशेषकर यूपी गवर्नमेंट ने एक ही आदेश पारित किया जिसमें स्पष्ट है कि 50 से ज्यादा उम्र के अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। जो कहने के बाद 50 उम्र से ज़्यादा अक्षम, जो कार्य नहीं कर रहे हैं, अक्षम हैं, लापरवाह हैं, उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति दे दिया जाएगा, जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा 50 साल के बाद। तो अगर आप लापरवाही करते हैं तो अभी से आप आज से ही सावधान हो जाइए, अपना परफॉर्मेंस ठीक करिए, ईमानदारी से काम करिए, नहीं रिटायरमेंट कर दिए जाएंगे, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। यहाँ वरिष्ठ कर्मचारियों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका अनुभव तो चीज़ों को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकता है। दिक्कत अक्षम और लापरवाह, मैंने कहा अक्षम और लापरवाह करने, अगर आप लापरवाही करते हैं, अपने अनुभव से आप उसे सही ढंग संचालित करें, लोगों को परेशान न करें, नहीं अक्षम लापरवाह कर्मचारियों को आप बाहर कर दिया जाएगा। आपको ये सरकार की प्लानिंग, यूपी गवर्नमेंट प्लानिंग बन चुकी है। अगर इन्हें विदा नहीं किया गया तो ये लोगों और युवाओं को अवसर, अगर आप लोगों को विदा नहीं किया गया, जो आप लोग भ्रष्टाचारी या लापरवाही कर्मचारी सुधर जाओ, नहीं तो सरकार आपको विदा करना जरूरी है, नहीं तो युवाओं को अवसर कैसे मिलेगा और आगे सरकार के कार्य भी नहीं होंगे। और अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के भय से इन वरिष्ठ कर्मचारियों में स्फूर्ति आ जाए तो सोने पे सुहागा है। सरकार कह रही है कि हमारे इस जो निर्णय हमने लिया शक्ति दिखाने के लिए, अगर ये सुधर जाएं, अपना कार्य अच्छे से करने लगे, इनमें फुर्ती आ जाए, ईमानदारी करने लगे, तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा तो देश के लिए कुछ हो ही नहीं, इससे अच्छा देश के लिए कुछ हो ही नहीं। वाकई अगर लोग अच्छे से काम करने लगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही। सरकार को शुरू से सख्ती दिखाना चाहिए कि जरा भी किसी व्यक्ति के कोई कार्य नहीं होता तो सीधे कर्मचारी पे गाज गिरनी चाहिए, उसे सस्पेंड, बर्खास्त कुछ भी करना चाहिए, ये डर दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए कर्मचारी, ये जो सरकार सख्ती में दिखा रही है जबरन करने के लिए, जबरन की बजाय उनको शुरू से ही उनमें सख्ती दिखाई जाए, इतनी सख्ती हो कि उनमें भय व्याप्त हो, वो किसी को इधर भटकाने के बजाय तुरंत लोगों का निपटारा करें काम का।
कई बार देखा गया है कि अच्छी योजनाएं लोगों के पास पहुंचने से पहले ही बंद हो जाती हैं। लोग उसके लिए सरकार को दोषी बताते हैं और सरकार भी एक तरह से उस अच्छी भली योजना को फेल मानकर हमेशा के लिए बंद कर देती है। तमाम योजनाएं होती हैं ये पहुंचने के पहले लोगों के पास बंद हो जाती हैं, सरकार सोचती है योजना फेल, उसे बंद कर देती है। लेकिन यह सिक्के के एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ना कोई देखना चाहता है, ना सरकार ऐसा कुछ मौका किसी को देती है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। दरअसल यह फाइलों का ढेर लगाए रहने की सरकारी कर्मचारियों की मानसिकता का परिणाम है। काम नहीं करना चाहते, फाइलों का ढेर लगाए रहते हैं। तमाम उदाहरण दिए गए हैं कि बैंक में, ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि बैंक में, प्राइवेट बैंक में जाइए, एक आपको ससम्मान बैठाया जाता है, एक टेबल में सारा काम आपका 1 घंटे में खाता खुल जाता है। लेकिन आप सरकारी बैंक में जाएंगे, खाता खुलवाने के लिए आपको कई टेबल में इधर भागना पड़ेगा, पूरा दिन आपका खराब होगा, हो सकता है उस दिन आपका खाता 1 दिन में ना खुल पाए। ये सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी बैंक में खाते जाते ही कम से कम 4-5 टेबलों पर घुमा दिया जाएगा, ये कागज़ लाइए, वो लाइए, इतने लंच टाइम कल आइए, तरह तरह की आपको दिन भर इसी काम में खपा 2-3 दिन भी लगा सकते हैं खाता खुलवाने के लिए। लेकिन आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, सम्मान आपको बैठाया जाएगा, ठंडा पानी पिलाया जाएगा और 1 घंटे में आपके खाता खुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल सिग्नेचर करना, आप घर चले आइए। ये तो होता है, इसलिए कहें शक्ति में प्राइवेट क्या होता है, वहाँ थोड़ा से डर होता है, यहाँ डर नहीं है, तो डर पैदा करना जरूरी होता है। बगैर डर के कोई काम नहीं होता है और यह मानसिकता आपको हर कहीं मिल जाएगी। आप एक सरकारी और एक प्राइवेट बैंक में खाता भर खुलवाने पहुंच जाइए, फर्क अपने आप पता पड़ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। सरकारी बैंक में आपके जाते ही कम से कम 4-5 टेबलों पर घुमा दिया जाएगा, वहाँ चले जाइए, वहाँ से कहाँ जाइएगा, वहाँ जाइए, ये कागज़ लाइए, वो लाइए, इतने अब लंच टाइम है, कल आइए, तमाम तरह की बातें, आपका दिन भर इसी काम खप जाएगा। प्राइवेट बैंक आप जो सामने दिखे उसे काम के लिए कह दीजिए, प्राइवेट जो दिखे सामने, तुरंत आपके सारे काम हो जाएंगे, तुरंत आपका काम एक किसी व्यक्ति कह दीजिए, तुरंत आपका सारा काम हो जाता है। यही हाल सरकारी दफ्तरों का होता है। आज फला बाबू नहीं आए, फाइल उनकी अलमारी में है, कोई थका हारा गांव ग्रामीण व्यक्ति जिले स्तर पे जाता है, पूरा दिन समय बर्बाद करता है, किराया भाड़ा समय तमाम बर्बाद करने के बाद कहता है आज बाबूजी नहीं बैठे, आज फलाने अधिकारी नहीं आए थे, आज साहब नहीं बैठे। ये तो अक्सर सुनने को मिलता है, ये तो वाकई लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। यही हाल सरकारी दफ्तरों को होता है, आज फला बाबू नहीं आए, उनकी फाइल अलमारी में है, फाइल उनकी अलमारी में है, कल आइए, कल जाओ तो जिसने कल बुलाया था वो गायब हो जाए, वही बाबू नहीं मिलेंगे, कहेंगे कल फाइलें तो फाइलें, आदमी भी चक्कर काटता रहता है, उस पर भी धूल चढ़ने लगती है। लेकिन इस सरकारी ढर्रे को पसीना नहीं आता, मतलब उनको दया नहीं आती, वो आप बस एक सीधी जबान डुला, जाइए कल आइए, बस इतना जबान डुला दिया, फिर ये नहीं वो नहीं, लेकिन उनमें पसीना नहीं आता है। इलाज एक ही है, सरकारी कर्मचारियों को बने रहने का आधार भी उनका परफॉर्मेंस ही होना चाहिए। बस उनके अपने कुर्सी पे बने रहने का परफॉर्मेंस, मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ठीक है, तभी हालत सुधरेगी। परफॉर्मेंस कैसे आप सुधारोगे, परफॉर्मेंस आप नहीं सुधार पाओगे। सरकार के लिए हम भी कह रहे हैं, जो उनके अधिकारी हैं उनकी थोड़ा से आय बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, छोटे कर्मचारियों से वसूली होगी कि आपकी हम रिपोर्ट लगाते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, हमें इतना पैसा दीजिए, इससे बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये सरकार, ये गृह योजना गलत है। सरकार को अपने स्तर से शुरू से शक्ति दिखाए कि कोई भी कर्मचारी का, किसी व्यक्ति का काम नहीं होता तो सीधे गाज गिरेगी उस अधिकारी, उस कर्मचारी पे। रिटायरमेंट के सारे फालतू कार्य, रिटायरमेंट कर दो, ये कर दो, परफॉर्मेंस में क्या होगा। जो बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी बाबुओं से पैसा लेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे कि अच्छा काम हो रहा है, जिससे नहीं पैसा पाएंगे, जिससे खुन्नस होगी, उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा देंगे। ये गलत बात है। परफॉर्मेंस कैसे, कोई सरकार सीधे मंत्री थोड़ी जांच करने आएंगे कि मुख्यमंत्री चले आएंगे। हाँ, आप स्कूलों में जो शिक्षकों के लिए विशेषकर 2 लाभ हैं, ये एक लाभ देख लीजिए, फिर दूसरा लाभ आपको बताते हैं। सरकारी, हिंदुस्तान की खबर है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई योजना ला रही योगी सरकार, 6 लाख टीचरों को होगा फायदा। यूपी के सरकारी स्कूल टीचरों के लिए योगी सरकार नई योजना ला रही है, अब उन्हें कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी। इससे राज्य के 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों का फायदा होगा, जल्द कंपनी का चयन हो जाएगा। 6 लाख लोगों को उनको जो इलाज की सुविधा, कैशलेस बगैर पैसे की इलाज सुविधा मिलेगी, ठीक। लेकिन इसमें भी झोल मोल है सरकार का, इसे आप बहुत ज़्यादा खुशखबरी न माने। सरकार, हाँ,
सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों के शिक्षकों को योगी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज वे करा सकेंगे, मतलब 5 लाख तक का बगैर पैसे के आप इलाज करा सकेंगे, मतलब फ्री में नहीं। अभी देखिए, मतलब तुरंत आपको पैसा नहीं लगेगा, आपका बीमा होगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 6.05 लाख शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इतने लोगों को लाभ मिलेगा, प्राथमिक शिक्षकों को। योजना के लिए कंपनी का चयन किया जा रहा है। अब कंपनी का चयन हो रहा है, जो कंपनी सरकार के मन मुवाफिक होगी, अब जो भी आप सब समझते हैं उसको अपना काम दिया जाएगा। इसमें संविदा पर तैनात अनुदेशक शिक्षा मित्र, मतलब जो अनुदेशक शिक्षा मित्र हैं उनको भी लाभ इस कैशलेस योजना में शामिल किए जाएंगे। इस कैशलेस उनको भी शामिल किया जाएगा। यह योजना अनिवार्य की जगह ऐच्छिक होगी, क्योंकि इसका प्रीमियम शिक्षकों शिक्षा मित्रों को अपने वेतन या मानदेय से भरना होगा। ये कोई ज़बरदस्ती सरकार के ऊपर नहीं लागू कर रही है, आपके ऊपर आपकी इच्छा अनुसार है। आप चाहें तो इस बीमा योजना का आप लाभ ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि प्रीमियम बीमा की राशि किस्त जो है आपको ही देनी पड़ेगी, सरकार नहीं देगी। इसलिए सरकार कहती है ये ऐच्छिक है, सरकार का कोई दबाव नहीं, आपकी इच्छा हो तो ले सकते हैं इस लाभ को, इच्छा हो न लेगा। शिक्षक लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की तरह मेडिकल शिक्षक लंबे से सरकारी कर्मचारी शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता है, जो कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का लाभ हमको भी मिले, मेडिकल इंश्योरेंस की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने इसमें बीच का रास्ता निकाला। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। सरकार जब बड़े समूह में इंश्योरेंस लेगी तो बाजार के मुकाबले इसका प्रीमियम काफ़ी कम आएगा। कहने का तात्पर्य है कि सरकार कह रही है कि अगर एक टीचर का अपना बीमा करवाएंगे तो उनको किस्त ज़्यादा देनी पड़ती है। तब तक थोक का फुटकर समझ लीजिए, कोई सामान थोक में लिया जाता है तो थोड़ा उसका रेट कम हो जाता है। तो पूरे प्रदेश का पूरा टेंडर सरकार किसी कंपनी को देगी, हमारे सहायक शिक्षक आपसे बीमा कराएंगे तो प्रीमियम अगर आपका 1000 लगता है तो हो सकता है 700-800 लगे, या इस तरीके मतलब थोड़ा कम हो जाए, कंसेशन हो जाएगा थोक बाजार के। तो सरकार केवल मध्यस्थता कर रही है, आपको थोक भाव में सामान दिला रहे, एक तरीके से समझ लीजिए। बाजार से आप फुटकर अकेले जाते हैं खरीदने तो आपको महंगा पड़ेगा, तो सरकार उसे थोक भाव में आपको एक तरह से खरीदारी है कि आप सब लोग मिल बांट लीजिए, ये इसका तात्पर्य है। सरकार इसमें कोई लाभ नहीं देगी, आपका प्रीमियम कटेगा, ठीक। बस ये सरकार केवल मध्यस्थता कर रही है कि आपको सस्ते में दिला रही है प्रीमियम, बाकी बीमा आपको भरना पड़ेगा। 5 लाख का जो लाभ है लेने के लिए स्वास्थ्य लाभ, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए, ये भी हिंदुस्तान की खबर मुझे कल दिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं कल इस खबर को आपको नहीं दिखा पाया था। हिंदुस्तान की खबर है, सीएम योगी ने दी शिक्षकों को बड़ी राहत, तबादले के इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। हाँ, सीएम योगी ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी। लंबे समय से रुके जिलों के अंदर शिक्षकों के तबादलों को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहमति दे दी है। अब जल्द आवेदन मांगे जाएंगे आपको जिले के अंदर ट्रांसफर जो है, और कुछ अन्य जिलों की भी बातें हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को राहत भरी खबर है। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। जिले के अंदर जो आपको ट्रांसफ़र होना है तबादला, उसका आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभाग अगले 2 दिनों में तबादले की नीति जारी कर देगा, यानी कल तक आपकी तबादले की नीति जारी हो जाएगी। लंबे समय से जिलों के अंदर तबादले नहीं किए गए, लंबे समय से जिले के अंदर ही तबादले नहीं किए गए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 79,000 शिक्षक ऐसे हैं जो सरप्लस हैं, यानी जिनकी मतलब 79,000 शिक्षक सरप्लस हैं जिनकी तैनाती गलत जगह पे है। मतलब कि बच्चे नहीं हैं, शिक्षक हैं, कहीं पे बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है, इस तरीके सरप्लस 79,000 इधर उधर फालतू में पड़े, यानी जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज़्यादा है। कई जिलों में ऐसा है कि शहरों में आसपास के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा और गाँव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में संख्या कम है। कहीं ज़्यादा है शहरों में, गाँव में कहीं बच्चे हैं तो वहाँ शिक्षक कम है। RTI के मुताबिक प्राइमरी में 30 और जूनियर कक्षाओं में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक, जूनियर में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। इससे ज़्यादा शिक्षक सरप्लस की श्रेणी में रखे गए हैं। कई जगह पे बच्चों की संख्या ज़्यादा, शिक्षक उन्हें सरप्लस कहा गया है, श्रेणी में रखे गए हैं। सरकार तबादले करके इस अनुपात को दुरुस्त करना चाहती है। सरकार जो शिक्षक और टीचर का अनुपात है इसको दुरुस्त करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत उनको भेजा जाए। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में म्यूचुअल तबादले और गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की सहमति बन गई है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में म्यूचुअल आपस में एक दूसरे के, आप वो जिले में कोई आपका मित्र है तो आप इस जिले से जाना चाहते हैं, मतलब
म्यूचुअल तबादले और गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों या कोई बीमारी से ग्रसित अपने घर जाना चाहे। अंतर जातीय तबादलों सहमत, ये भी सहमत बन गई है। अब आपके जो एक जिले में आप पड़े रहते थे, एक दूसरे जिले में आप म्यूचुअल ढंग से आप जा सकते हैं। बैठकों पर इस पर सहमति बनी है कि तबादले सत्र के बीच में करके कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया जाड़े की छुट्टियों में की जाए, लेकिन इस पर अभी मंथन चल रहा है। कब ट्रांसफर आपका किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले दिसंबर 2020 में किए गए थे, तब से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने शैक्षिक सत्र के बीच में तबादलों पर रोक लगा दी है, लिहाजा अंतर जनपदीय तबादलों के लिए शिक्षकों को अगले वर्ष इंतजार करना होगा। 80,000 से ज़्यादा शिक्षक अंतर जनपदीय तबादलों की राह देख रहे हैं। 80,000 शिक्षक तबादला चाहते हैं जो अंतर जनपदीय वाले हैं। अब आपको लाभ मिलेगा, केवल विचार चल रहा है, बहुत जल्द इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण खबरें दिखाई सरकारी कर्मचारियों को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पहली बार जुड़े, इसी तरह खबरों से आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। हम हर तरह की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑन लगा लीजिए। इससे जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक करके अपने जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो इन योजनाओं से जुड़े हुए, उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।